जय माता की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @गुणगान यात्रा में। चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र यानी 9 रात्रि का समूह। भारतीय ज्ञान परंपरा में 9 को पूर्णांक माना गया है। पराशक्ति भगवती जगदम्बा भी पूर्णता से युक्त है, अतः इनका उत्सव भी दिन और 9 रात्र चलता है। इन 9 दिनों तक हम और आप माँ भगवती के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। ध्यान, भक्ति और त्याग के माध्यम से अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा की शुद्धि भी करते हैं। भगवती दुर्गा का दूसरा रूप जिसकी आराधना की जाती है वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। मानव जीवन में संयम, नियम और ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व सभी जानते हैं। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान, अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना ही ब्रह्मचर्य है। केवल किताबों में पढ़ा ही ज्ञान नहीं है। जो इंसान कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया है वह भी ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है। नॉलेज ऐसा नहीं है कि वो किताबों से ही ग्रहण की जा सकती। नॉलेज कई साधन है नॉलेज ग्रहण करने के। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, घर, समाज, परिवार, राष्ट्र, मानवता, नेचर, इन सब के प्रति हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, इन सब बातों का भली भांति आभास होना व्यक्ति को ज्ञान संपन्न बनाता है। हमें जब ये पता होता है कि हम क्या हमारे को नेचर के साथ करना है, क्या हमारे को अपने परिवार और अपने सोशल जो हमारा एक दायरा है उसमें करना है, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान हमें अपने माता पिता, बुजुर्गों, संतों, महापुरुषों से भी प्राप्त हो सकता है। जबकि मैं आज निवेदन करूंगा कि आज के समय के जो युवा हैं वो जितना समय मिले अपने माता पिता, दादा दादी या अन्य जो भी बुज़ुर्ग हैं इन सब के पास बैठें, क्योंकि जो ज्ञान इनके पास से मिलेगा वो किताबों और गूगल से प्राप्त नहीं होगा। वर्तमान में इनके बताए नियमों और सिद्धांतों पर चलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इनके बिना अपनी उचित मंजिल पाना मुश्किल है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी विधिवत पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। और आज मैं माँ के जो तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। चंद्रघंटा 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र और घंटा। इन शब्दों के अगर मूल अर्थ पर विचार करें, मुख्य अर्थ पर विचार करें तो चंद्र शब्द चंद धातु, जिसको इंग्लिश में रूट भी कहा जा सकता है, चंद धातु से बना है, जिसका मतलब है प्रसन्नता। और घंटा शब्द घंट धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द करना, जिसका अर्थ है दूसरे को प्रसन्नता देने वाली शब्द करना या बात बोलना। यानी कि जिस माँ की वाणी इतनी मधुर है कि सुनने वाले को प्रसन्नता से भर दे, उसके मन को शीतलता प्रदान कर दे, वह है माँ चंद्रघंटा। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी गई है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं कर सकते हम जब तक कि मन में संतुष्टि ना हो। अपने कल्याण और मन की शांति के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता का यह स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि हर स्त्री हो या पुरुष हो, वो ऐसी वाणी बोले कि जो दूसरों को खुशी दे, उसको शीतलता दे। अपनी बात में मिठास लाकर हम माँ चंद्रघंटा की सच्ची आराधना कर सकते हैं। तो चलिए आप और हम भी मधुर वाणी बोलने का प्रयत्न करते हैं। और मैं कल फिर आपसे मिलता हूँ माँ के चौथे स्वरूप कूष्मांडा पर बात करने के लिए। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखें।
खूब ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और माँ का गुणगान करते रहें। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद दें। जय माता की।